तो सन 2012 की बात है। तो मैं किताब की जो है कि पांडुलिपि लेकर के जा रहा था। तो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मेरे काली दाढ़ी थी। उस वक्त माना जाता था कि लेखक वही होता है जिसके सफेद दाढ़ी होती है। युवा लेखक वो होता है जिसके कम सफेद दाढ़ी होती है। प्रभात दाढ़ी काली है ना? पिछले 5 सालों में ये चीजें बदली हैं और हम जो है कि काली दाढ़ी वाले लोगों को भी मौका मिलने लगा है। तो ये 5 सालों में सोशल मीडिया। नहीं, पांडुलिपि, पहले तो पांडुलिपि, पांडुलिपि जब हाथ में थी तब क्या हुआ? हाँ, तो पांडुलिपि लेकर के मैं सभी के पास में जाता था। एक से मैंने बोला कि ये बेस्ट सेलर किताब है, तो बोलते हैं कि मट्ठे में से घी निकालने की कोशिश है क्या? हिंदी में बेस्ट सेलर। छपने से पहले आपने कहा। हाँ, हमने कहा कि ये बेस्ट सेलर किताब है, तो बोलते हैं कि क्या मट्ठे में से घी निकालना है? मट्ठा तो खुद ही घी निकाल के बनता है। ठीक है, तो एक के पास में गया। तो मैं जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, 21 साल का लड़का, तो बोलते हैं अंग्रेजी में, आपकी समस्या क्या है? हिंदी का संपादक बोलता है आपकी समस्या क्या है? अंग्रेजी में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये शब्द होता है। 21 साल की उम्र में कोई लेखक ही नहीं मानता है ना। दिक्कत तो यहीं पे थी कि मेरे सफेद दाढ़ी नहीं थी, सिंपल सा फंडा। तो उस वक्त मैं लेके जाता और मैं बोलता कि आप किताब छापिए, तो कोई भी छापने को तैयार नहीं होता था। तो फिर कोशिश करते करते फिर ये मीरा जी ने छापा और फिर चीजें मानती हैं अदिति जी आप, हालांकि मीरा जी बैठी हैं सामने, उनसे भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन क्या आप मानती हैं कि ऐसा होता है? सफ़ेद दाढ़ी काली दाढ़ी का फ़र्क है अभी भी? शायद भगवान जी कह रहे हैं तो शायद उनका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आज यतीन्द्र मिश्र को हम एक बहुत बड़े नाम के रूप में जानते हैं, उनकी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। यतीन्द्र जब पहली बार वाणी में आए थे तो वो सिर्फ 18 साल के थे, एंड आज वो खुद याद करते हैं दाढ़ी तो थी ही नहीं ना सफ़ेद ना काली, और तब से वो वाणी के साथ हैं। और उनके साथ पिछले साल हमने नेशनल अवार्ड जीता, प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर द बुक। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। नंबर वन, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। 2012 से जो अनमोल जी की कहानी शुरू होती है वो 2016 में किताब के रूप में फलीभूत होती है। 17 में 16 में अनाउंस हो गई थी आपकी किताब, 17 के में किताब के रूप में फलीभूत होती है। तो 4 साल 5 साल का परिश्रम भी तो देखें ना एक लेखक का।